क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991? क्यों वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता पर कोर्ट करेगा सुनवाई? मथुरा काशी के मामले में क्यों बार बार सामने आ रहा है वर्शिप एक्ट का नाम? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 यानी पूजा स्थल विधेयक की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। पिछले साल 9 सितंबर को इससे जुड़ी याचिकाओं को 3 जजों की पीठ के पास भेजा गया था। याचिका में कहा गया था कि यह एक्ट लोगों की समानता और जीने के अधिकार के साथ साथ व्यक्ति की निजी आजादी के आधार पर पूजा करने के अधिकार का हनन करता है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की पीठ CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और JP पारदीवाला इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं। पीठ इस एक्ट की संवैधानिकता और वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर कार्यवाही कर रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कुछ प्रावधानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुल 6 याचिका लगाई गई थी। इसमें पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, BJP के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील सुन्नी उपाध्याय के अलावा अन्य याचिकाएं शामिल हैं। पूरे मामले को लेकर सुन्नी मुस्लिम उलेमाओं का संगठन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। संगठन ने कहा कि अयोध्या के फैसले के दौरान कोर्ट बाकी धार्मिक स्थलों के बारे में जो वर्चन दे चुका है उसमें बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। इसमें बदलाव करने से अल्पसंख्यकों के अंदर असुरक्षा का माहौल पनपेगा और अब कोर्ट के फैसले पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। इस फैसले से देश में आगे की राजनीति और धार्मिक विवादों की दिशा तय हो सकती है। वर्शिप एक्ट के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई बार जवाब मांगा। कोर्ट ने 12 मार्च 2021 को नोटिस जारी किया था और इसके बाद पिछले साल 9 सितंबर को फिर से जवाब मांगा गया था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देने के लिए मोहलत मांगी थी। इसके बाद 9 जनवरी को कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। तब कोर्ट ने केंद्र सरकार को फरवरी तक का समय दिया था। वर्शिप एक्ट को बेहद संवेदनशील माना जाता है। 1991 में तत्कालीन कांग्रेस की PV नरसिंहा राव की सरकार इसे लेकर आई थी, जिसमें साफ कर दिया गया था कि 1947 के धार्मिक स्थलों की जो स्थिति है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। इसे लेकर चाहे कोई भी विरोध करे, सिर्फ अयोध्या के मामले को इससे अलग रखा जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही वर्शिप एक्ट के खिलाफ वाली याचिकाओं पर सुनवाई की, देश में विवादित धार्मिक स्थलों को लेकर नए सिरे से बहस प्रारंभ हो गई है। कोर्ट के फैसले का असर वाराणसी स्थित ज्ञानवापी और मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर बड़ा पड़ सकता है। इन दोनों ही धार्मिक स्थलों के अलावा कई ऐतिहासिक स्थल और इमारतें ऐसी भी हैं जिनको लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं, जिसमें दिल्ली का कुतुब मीनार, आगरा का ताजमहल, इनकी बुनियाद हिंदू धार्मिक स्थलों की थी। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में 15 अगस्त 1947 से पहले सभी धार्मिक स्थलों को यथास्थिति बनाए रखने की बात कहता है। वह चाहे मस्जिद हो या फिर मंदिर, चर्च हो या अन्य सार्वजनिक पूजा स्थल, वे सभी उपासना स्थल इतिहास की परंपरा के मुताबिक ज्यों के तो बने रहेंगे। उसे किसी भी अदालत या सरकार की तरफ से बदला नहीं जा सकता। सार्वजनिक पूजा स्थलों के चरित्र को संरक्षित करने को लेकर संसद में स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि इतिहास और उसकी गलतियों को वर्तमान और भविष्य में परिक्षेप में बदलाव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अयोध्या फैसले के दौरान भी 5 न्यायाधीशों को एक ही स्वर में यही कहा था कि यह अधिनियम पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय आया था। तब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, बिहार में उनकी गिरफ्तारी से देश में माहौल खराब हो रहा था। इसी दौरान संसद में विधेयक को पेश करते हुए तत्कालीन गृह मंत्री SB चौहान ने कहा था कि सांप्रदायिक माहौल को खराब करने वाले पूजा स्थलों के रूपांतरण के संबंध में समय समय पर उत्पन्न होने वाले विवादों को देखते हुए इन उपायों को लागू करना आवश्यक है। लेकिन तब का मुख्य विपक्षी दल यानी भारतीय जनता पार्टी ने इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया था।